फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 उसके इंट्रोडक्शन की। ओके, तो स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको सेट क्या है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट को कितने टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करवाया हुआ था। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है एम्प्टी सेट। इसको नल सेट भी बोला जाता है एंड वॉइड सेट भी बोला जाता है। ओके, चाहे तो आपको एम्प्टी सेट बोला जाए, चाहे आप नल सेट, चाहे वॉइड सेट, बात क्या है, एक ही है। तो क्या होता है ये एम्प्टी सेट, इसको देखते हैं। ए सेट which contains which does not contains any element called empty set. It is denoted by Greek letter phi, PHI। ओके, फाई एक ऐसा एलिमेंट जिसमें कोई एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। ओके, यही तो लिख रहे हैं, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट कॉल्ड एम्प्टी सेट। एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है उसे एम्प्टी सेट कहा जाता है, और इसे ग्रीक लेटर फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, फाई, PHI। ओके, इसको स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं, फाई। आई बात समझ में। अब देखो स्टूडेंट, ऐसे कौन से सेट हैं ओके जो एम्प्टी है, तो ऐसे तमाम सेट आपको मिल जाएंगे जो एम्प्टी सेट होंगे। जैसे एग्जांपल फर्स्ट, ओके, जैसे आपके पास एक सेट है ए और जिसके अंदर x एलिमेंट है, और x इस प्रकार से, x इज द नेचुरल नंबर। ओके, x एलिमेंट है और x क्या है, नेचुरल नंबर, एंड x है ना वो ग्रेटर देन 1 है एंड स्मॉलर देन 2 है। तो देखो स्टूडेंट, नेचुरल नंबर आपकी क्या होती है, 1, 2, 3, 4। ओके, तो ऐसी कोई नेचुरल नंबर है जो 1 से ग्रेटर हो एंड 2 से स्मॉलर हो? ऐसी कोई नेचुरल नंबर नहीं है ना। तो आपका ये ए सेट क्या है, फाई सेट है। ओके, एम्प्टी सेट है। आई बात समझ में कि नहीं। सेट ए आपका क्या है, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं। अब है आपका एग्जाम्पल बी। ओके स्टूडेंट, अब एक और एक सेट है बी जिसके अंदर x एलिमेंट है, और x इस प्रकार से, x इज द इवन प्राइम नंबर। x इवन प्राइम नंबर है एंड ग्रेटर देन 2। अब स्टूडेंट बात, प्राइम नंबर सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर ग्रेटर देन 1। प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर की पहली कंडीशन क्या है, नंबर ग्रेटर देन 1 एंड डज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। एक ऐसी नंबर जो क्या है 1 से ग्रेटर है और किसी से भी कैंसल आउट नहीं होती, ओनली क्या है 1 एंड उसको, उस नंबर को छोड़ के। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, नहीं तो आपको फिर दिक्कत आएगी। नंबर ग्रेटर देन 1, ओके, एंड डज नॉट डिविजिबल by
एनी नंबर, ओके, अदर देन 1 एंड इट सेल्फ, ओके। ये तो ऐसी नंबर आपके पास देखो, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, ओके, 11, 13, 17, 19, 23, ओके, 29, ऐसे ही आपके डॉट डॉट। तो स्टूडेंट आप इसमें देखो कि सेट बी आपका क्या है, एक्स एलिमेंट एक्स इवन प्राइम नंबर है एंड ग्रेटर देन 2 है। आप इसमें चेक करो कि आपको एक भी क्या है इवन प्राइम नंबर मिलेगी, नहीं ना, अकेली 2 है ना प्राइम, इवन प्राइम 2 अकेला इवन है, एकमात्र प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर कौन सा है, अकेला 2 है, ओके। तो 2 से ग्रेटर देन कोई प्राइम नंबर नहीं है ना, ओके। देखो चेक करो, मैंने लिख दिया है, आई बात समझ में कि नहीं। तो ये जो आपको सेट बी दिया है वो क्या है, एम्प्टी सेट है, ओके स्टूडेंट। अब आपका क्या है, एक और एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे आपके पास एक और सेट दिया है, ओके सी, और इसके अंदर एक्स एलिमेंट है और एक्स इस प्रकार से सच दैट पढ़ते हैं स्टूडेंट इसको कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स इज ऑड। तो स्टूडेंट जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है इसका सॉल्यूशन आपका क्या है, प्लस माइनस 2 आएगा ना, एक्स इक्वल -2 एंड एक्स इक्वल 2, ओके। तो स्टूडेंट आप ये बताओ, उनने देखो स्टूडेंट आपको क्या करना है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है, आ रहा है ना समझ में, क्या करना है, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स इज ऑड, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पे एक्स की वैल्यू -2 + 2 निकल रही, लेकिन उनने फिर क्या कहा है कि एक्स ऑड होना चाहिए, तो यहाँ पे तो एक्स आपका क्या है, इवन निकल रहा है ना, ओके। तो ये आपका सी सेट क्या हो जाएगा, 5 सेट हो जाएगा, हाँ, क्योंकि ये कंडीशन तो क्या है, सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई आपकी क्या है, नहीं हो रही है, ओके। जैसे स्टूडेंट्स, हाँ, मैं यहाँ पे एक और सेट लिख रहा हूँ, सेट आपका डी है जिसके अंदर एक्स एलिमेंट है, ओके, और एक्स इज द नंबर ऑफ बॉयज इन गर्ल्स, लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉलेज, ओके। एक सेट है आपका डी और डी के अंदर एलिमेंट है, और एलिमेंट किस प्रकार से है कि एक्स इज द नंबर ऑफ बॉयज, एक्स नंबर ऑफ बॉयज है इन गर्ल्स कॉलेज। तो स्टूडेंट आप खुद सोचो कि गर्ल्स कॉलेज में बॉयज़ का क्या काम, ओके। अब आप बोलोगे सर कोई घूमने चला जाएगा फलाना ठिकाना, हाँ, ये फालतू का अप्रोच नहीं, ओके, आई बात समझ में, जो जहाँ पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ वहीं पे आपको पहुँचना है, आ रहा है ना समझ में। तो क्या है, ये जो डी सेट आपका क्या है, 5 हो जाएगा, ओके। जैसे मैं एक और सेट ई क्या है, एक्स, इसके अंदर एलिमेंट है एक्स, है तो, और एक्स किस प्रकार से, एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ओके, और स्टडीइंग इन क्लास 11th, ओके। एक्स क्लास 10th का स्टूडेंट है लेकिन क्लास 11th में बैठा हुआ है, ओके। तो ऐसा हो नहीं सकता ना, ओके। ऐसा कोई स्टूडेंट मिलेगा जो क्लास 10th में तो स्टडी कर रहा हो लेकिन बैठता कहाँ हो, 11th में, ओके। तो ये सेट भी आपका क्या हो जाएगा, 5, ओके स्टूडेंट। तो एम्प्टी सेट कौन सा सेट होता है जिसके अंदर क्या है, कोई एलिमेंट ही नहीं होते हैं, और इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 5 से। मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल दे दिए, और भी अपन हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और आपको क्या है इस सेट की आवश्यकता पड़ेगी, 5 से अपन उसको क्या है डिनोटेट करेंगे। तो
करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका टॉपिक फिनाइट सेट एंड इनफिनाइट सेट। ओके, देखो फिनाइट मींस क्या होता है? निश्चित। इनफिनाइट मींस क्या होता है? अनिश्चित। और अगर इसका इंग्लिश में एक और एंटोनिमस देखें तो इसका क्या है? वो सॉरी सिनोनिमस। देखो इसका है, फिनाइट को क्या है? काउंटेबल बोल सकते हैं। ओके, काउंटेबल नंबर। क्या? काउंटेबल नंबर। और इसको क्या? अनकाउंटेबल नंबर। ओके, फिनाइट मींस क्या? काउंटेबल नंबर। और इनफिनाइट मींस क्या? अनकाउंटेबल नंबर। तो देखो फिनाइट सेट क्या है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वीडियो में बड़े प्यार से बने रहोगे स्टूडेंट। ओके, तो फिनाइट सेट क्या है आपका? ए सेट विच इज एम्प्टी। ए सेट जो एम्प्टी है और कंसिस्ट्स काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड फिनाइट सेट। ओके स्टूडेंट, एक सेट, फिनाइट सेट मतलब एक सेट जो एम्प्टी है। देखो स्टूडेंट, जो सेट एम्प्टी है, ओके, फाई है, तो उसके अंदर तो क्या है? कोई एलिमेंट है ही नहीं। कोई एलिमेंट नहीं है यानी कि जीरो एलिमेंट है। ओके, कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? जीरो एलिमेंट है। तो जीरो को तो काउंट किया जा सकता है ना। तो एम्प्टी सेट भी क्या है? फिनाइट सेट होता है। ओके, इसको बिल्कुल अपने दिमाग में लर्न करके रखना। ओके, बिल्कुल इसकी क्या एक फाइल बना लोगे दिमाग में कि एम्प्टी सेट इज द फिनाइट सेट। तो एक सेट जो एम्प्टी है या काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट से मिलके बना है, ओके, जिसके एलिमेंट को क्या है? काउंट किया जा सकता है, उसे फिनाइट सेट कहा जाता है। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल, एक सेट है आपके पास ए, ओके, और जिसके अंदर x एलिमेंट है। और x किस प्रकार से है? x इज द नंबर, वो सॉरी नेचुरल नंबर, हाँ, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 9। ओके, ये आपका सेट है ए। तो x, सेट ए के अंदर क्या है? x एलिमेंट है और x किस प्रकार से है कि नंबर है एक 2 से ग्रेटर है, 9 से लेस है। तो ये आपका सेट क्या हो जाएगा? 2 से ग्रेटर 3 4 5 6 7 8, और लेकिन वो क्या है? 9 से लेस बोल रहे हैं। ओके, तो इसके अंदर जो सेट है, एलिमेंट है इस सेट के 3 4 5 6 7 8, इनको तो आप काउंट कर सकते हो ना। तो ये सेट आपका क्या है? फिनाइट सेट है। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? अब ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। ओके, दूसरा एग्जाम्पल चलो, हाँ, अब अगला है आपका इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट, तो इनफिनाइट सेट की डेफिनेशन आप क्या लिख दोगे? ए सेट कंसिस्ट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, ए सेट कंसिस्ट्स अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनफिनाइट सेट। ओके भैया, कन्फर्म है कि अगर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट से मिलके बना है तो ऐसे सेट को क्या कहेंगे?
इनफिनाइट सेट। जैसे एग्जाम्पल, एक सेट है आपका बी, ओके, और सेट बी किस प्रकार से है कि जिसके अंदर x एलिमेंट है, x इस प्रकार से, x इज द x इज द नेचुरल नंबर, ओके स्टूडेंट, x इज द नेचुरल नंबर। तो 20 है। अब नेचुरल नंबर आपकी क्या है, 1 से स्टार्ट होती है ना, 1 2 3 4। अब उनने कुछ और दूसरी कंडीशन तो दी नहीं है, उनने बस डायरेक्टली आपसे ये कह दिया है x इज द नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 ऐसे चले जाओ, ओके। तो आप क्या करोगे, इसको रोकने के लिए 3 डॉट लगाओगे, ओके स्टूडेंट, ये करली ब्रैकेट है। तो 1 2 ओनली 3 डॉट ही लगाओगे, ओके। तो ये आपका क्या है, इन्फिनाइट सेट हो गया। अब अगर कोई स्टूडेंट ये पूछे कि सर ये कौन सा सेट हो, जैसे आपके पास क्या है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ओके 100, ओके। तो स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं सो ऑन, क्या पढ़ते हैं, और इसको पढ़ते हैं अप टू, ओके। तो यानी कि 1 2 3 और कहाँ तक, 100 तक। तो 100 तक तो आप फिनाइट है ना, आप इसको काउंट कर सकते हो 100 टर्म। अरे थोड़ा टाइम लगेगा बट काउंट तो हो जाएगा ना, ओके। तो ये आपका क्या है भैया, फिनाइट सेट है। अगर इस प्रकार से लास्ट टर्म आपको दिया है, लास्ट एलिमेंट अगर आपको दिया है, तो वो क्या है, फिनाइट है, फिनाइट सेट है, ओके। और इसमें तो आपको लास्ट टर्म नहीं दिया है, ओके, डायरेक्टली क्या कह दिया उन्होंने, सो ऑन, ओके, यानी कि आगे तक, नेक्स्ट, ओके। लेकिन कहाँ तक ये नहीं आपको उनने बताया, ओके। तो ये आपका क्या है, फिनाइट सेट है, ओके। और भी कई एग्जांपल्स हैं जिनको हम एक्सरसाइज और एग्जांपल्स में देखेंगे, ओके। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 6, ओके। उसके बाद स्टडी करेंगे इक्वल सेट्स की, ओके, अपना अगला टॉपिक है। लेकिन उससे पहले एग्जांपल 6। तो देखो एग्जाम्पल 6 में आपसे क्या है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फिनाइट और इनफिनाइट। आपको ये बताना है कि आपको 5 सेट दिए, इसमें से कौन से फिनाइट हैं और कौन से इनफिनाइट हैं, ओके। तो स्टूडेंट बात पहले इस सेट की करते हैं, ओके। इसमें क्या बोल रहे हैं, x बिलोंग टू n, x बिलोंग टू n, x नेचुरल नंबर है पहले, और x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है ना, तो या तो आपका x माइनस 1 0 के बराबर है, और या x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल 1 और x इक्वल 2। तो आप देख सकते हो x इक्वल 1 और x इक्वल 2 आपकी दोनों ही नेचुरल नंबर है ना, ठीक है। तो इस सेट के एलिमेंट क्या होंगे, 1 2, ओके स्टूडेंट। तो आप इसके एलिमेंट काउंट कर सकते हो ना, ओके। तो ये आपका क्या है फिर, फिनाइट सेट है, ओके। आई बात भैया समझ में, ओके। अब है आपका क्या, x बिलोंग टू n एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x नेचुरल नंबर है एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, यानी कि स्टूडेंट जब आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो x इक्वल क्या, प्लस माइनस 2 ही तो आएगा, यानी कि x इक्वल -2 और 2, ओके। अब देखो x नेचुरल नंबर है, -2 तो नेचुरल नंबर होता नहीं है, ओके। तो इस सेट के एलिमेंट क्या होंगे, ओनली 2 ही तो होगा, ओके। तो इसमें अकेला एक ही एलिमेंट है, ओके है। तो ये भी आपका क्या है, फिनाइट सेट है। लेकिन स्टूडेंट उससे पहले क्या है, अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट है तो उसको सिंगलटन सेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंगलटन सेट, SINGLETON, सिंगलटन सेट, ओके। सेट कंसिस्ट ओनली 1 एलिमेंट। सिंगलटन सेट की आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे, सेट कंटेन ओनली 1 एलिमेंट, ओके, 1 एलिमेंट कॉल्ड सिंगलटन सेट आप लिख लोगे, ओके। तो ये आपका क्या है, बेशक सिंगलटन सेट है लेकिन उसके एलिमेंट तो आप क्या है, काउंट कर सकते हो, तो इसीलिए ये क्या है, फिनाइट सेट है।
आई बात समझ में कि नहीं। अब आपका क्या है अगला x बिलोंग टू n, x नेचुरल नंबर है एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल, यानी कि x इक्वल 1/2 होगा। अब स्टूडेंट आप चेक करो 1/2 नेचुरल नंबर है, आपको दोनों कंडीशन अप्लाई करनी है। ओके कि x नेचुरल नंबर और 2x माइनस 1 इज इक्वल, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल 1/2। तो x क्या है आपका नेचुरल नंबर नहीं हुआ, यानी कि ये सेट ही नहीं है, ये फिर क्या है आपका एम्प्टी सेट है। क्या है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही ना, तो एम्प्टी सेट। ओके अब मैंने बताया था एम्प्टी सेट भी क्या है, इस फिनाइट सेट होता है ना, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि 0 एलिमेंट है, तो 0 को तो आप काउंट कर सकते हो ना। तो ये आपका भैया क्या हो गया फिनाइट सेट। ओके अब है आपका क्या x नेचुरल नंबर है एंड x इज प्राइम x क्या है आपकी प्राइम। तो प्राइम नंबर अभी मैंने स्टार्टिंग में ही प्राइम नंबर बताया था, तो प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 ऐसे डॉट डॉट डॉट। ओके तो यही तो ये सेट होगा, इसको आप ऐसे ही तो लिखोगे 2 3 5 7 11 ओके डॉट डॉट डॉट। ओके तो स्टूडेंट आप चेक कर सकते हो इस सेट के एलिमेंट क्या आप काउंट कर सकते हो। प्राइम नंबर तो क्या है तमाम होती है ना, तो तमाम को तो आप काउंट नहीं कर सकते हो, इसलिए ये आपका क्या है, आप ये सिंगलटन सेट की डेफिनेशन लिख लोगे। ओके मैंने क्लियर कर दिया। ओके तो ये आपका क्या है इनफिनाइट सेट है भैया। ओके अब है आपका क्या x बिलोंग टू n, x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है एंड x ऑड है, तो ऑड नंबर आपकी क्या 1 3 5 7 9 यही तो आपकी ऑड नंबर है। ओके डॉट डॉट डॉट, क्योंकि उनने सिर्फ इतना कहा है x नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड, तो आपका ये सेट यही बन के आएगा ना 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। ओके तो आप इसके एलिमेंट काउंट कर सकते हो ना, नहीं ना। ओके तो ये आपका क्या है इनफिनाइट सेट है। ओके कन्फर्म है आपको स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। करते हैं इक्वल सेट्स स्टूडेंट्स। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक इक्वल सेट। ओके लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज में। तो इक्वल सेट क्या है। ओके तो देखो इक्वल होने के लिए आपको क्या है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता। इक्वल मतलब कंपेयरिंग करना। ओके तो जब आप कंपेयर करोगे किसी से तभी तो आप बताओगे कि ये इक्वल है, ये इक्वल क्या है नहीं है। ठीक है तो वही है टू सेट, तो दो सेट होने चाहिए इक्वल सेट के लिए। ओके टू सेट आर सेड टू बी इक्वल। ओके इफ they have exactly same element। exactly same element। okay two set are said to be equal set if they have exactly same element। okay and be right a equal to b। अगर दो सेट हैं जैसे आपके जिनके क्या है एलिमेंट सेम है। ओके दो सेट जिनके एलिमेंट क्या है सेम है, एग्जैक्टली है, बिल्कुल है एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम है। ओके तो उनको क्या है इक्वल सेट कहा जाता है। एंड बी राइट ए इक्वल टू बी। जैसे आपको क्या है एग्जांपल ए सेट दिया है आपको 1 2 3 4। ओके और सेट बी दिया है आपको 2 3 1 4। ओके तो आप चेक करो कि इस सेट के और इस सेट के एलिमेंट बिल्कुल एक ही है। ओके ये आपका 1 है, सेम है, बस क्या है ऑर्डर का फर्क है।
तो मैंने बताया सेट में, हाँ शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया सेट में ऑर्डर मायने नहीं रखता। ओके, सेट में क्या है ऑर्डर। तो इस सेट के एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट बिल्कुल एक ही है ना, हाँ। देयरफॉर ए इक्वल टू आपका क्या है बी है। ओके स्टूडेंट, और कुछ नहीं है इसमें। अगर किन्हीं दो सेट के एलिमेंट बराबर हैं, ओके, तो वो सेट भी क्या है बराबर होंगे। आई बात समझ में कि नहीं? करते हैं क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका एग्जाम्पल 7, हाँ, डिपेंड ऑन इक्वल सेट्स। ओके, तो उसमें पूछ रहे फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट, हाँ, कौन से दो पेयर इक्वल है। ओके, तो देखो, हाँ, ये तो आपको क्या है सेट ए दिया है। सेट ए में क्या है, एक एलिमेंट है 0। इसे एम्प्टी सेट मत समझ लेना। ओके स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट तो है 0। ओके, तो ये तो अपने फॉर्म में दिया है आपको। अब इसमें क्या है आपका, इसको पहले डिफाइन करते हैं। ओके, x ग्रेटर देन है 15 से लेस देन है। तो ऐसी कोई नंबर हो सकती है जो 15 से क्या है 15 से बड़ी है, ओके, और 5 से छोटी है। ठीक है, नहीं होगी ना। तो ये तो बात फिर क्या है एम्प्टी सेट की आ गई ना। तो ये आपका सेट क्या है 5 है। ओके, अब तीसरा सेट आपका क्या है x सेट क्या है x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 5। तो ये जो आपका C सेट है इसके अंदर क्या है एक एलिमेंट है 5। ओके, अब क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है। ओके, तो इसके एलिमेंट आप समझ गए होंगे कि क्या होगा -5 एंड 5। देखो स्टूडेंट, उनने कंडीशन नहीं दी है कि x क्या है नेचुरल नंबर है या इंटीजर है। तो आपका जो आया भैया वही आपने क्या है यहाँ पे लिख दिया। अब अगला आपका सेट क्या है x इज एन पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का पॉजिटिव रूट क्या है, इस सेट का सेट ई का क्या है एलिमेंट है। ओके, तो आप क्या है पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ओके, तो आपका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x यहाँ से क्या है आप x कॉमन ले लोगे, तो x माइनस 5 यहाँ से प्लस 3 कॉमन ले लोगे, तो x माइनस 5, यानी कि x इक्वल 5 और x इक्वल आपके पास -3 हो जाएगा। ओके, लेकिन वो आपसे क्या बोल रहे हैं x इज द पॉजिटिव रूट, ये तो नेगेटिव है आपका। ओके, और काय की बात कर रहे हैं, वो पॉजिटिव रूट की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव आपके पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है ना। ओके, तो इस सेट के एलिमेंट इस सेट का एलिमेंट आपके क्या होगा ओनली 5। अब आप चेक करो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हियर। ठीक है, जो सेट ए है ना वो किसी के इक्वल नहीं है ना। सेट ए क्या है, तो हियर ए नॉट इक्वल टू बी है, नॉट इक्वल टू सी, नॉट इक्वल टू डी एंड नॉट इक्वल टू ई। वैसे ही क्या है सेट बी है। देखो एम्प्टी सेट कोई भी नहीं है ना इसमें, हाँ, तो बी नॉट इक्वल टू सी। ओके, ए तो ए नॉट इक्वल टू बी या बी नॉट इक्वल टू ए सेम टॉक है। ओके, और क्या बी क्या है आपका डी के भी इक्वल नहीं है, और बी आपका क्या ई के भी इक्वल नहीं है। ओके, अब आपका क्या है देखो सी नॉट इक्वल टू डी। देखो इसके एलिमेंट क्या है, मैंने कहा दो, हाँ, सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब देखो इसमें 5 है, इसमें 5 तो है, लेकिन इसमें एक एलिमेंट क्या है एक्स्ट्रा है। ओके, तो ये क्या है C नॉट इक्वल टू डी, हाँ, एंड अब देखो चेक करो। ओके, C इक्वल टू ई है ना, C इक्वल टू ई। तो कौन से सेट इक्वल है, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट। तो हाँ, तो C इक्वल टू ई है ना। ओके, और उसी प्रकार से क्या है D नॉट इक्वल टू ई, D नॉट इक्वल टू ई। अब उन्होंने क्या पूछा फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट, तो 10 C इक्वल टू ई। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और रह गया आपका, करते हैं।
और एक्स। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एग्जाम्पल 8 की। 2 क्वेश्चंस हैं, आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर इक्वल। ओके, कौन से इक्वल सेट है। तो देखो x क्या है, देखो स्टूडेंट पहले तो आप सॉल्व x सेट को आप डिफाइन करो। x इज द सेट ऑफ लेटर इन एलॉय। ठीक है, जो एलॉय सेट है ओके उसके एलिमेंट को आपको लिखना है। हाँ, x इज द सेट ऑफ लेटर एलॉय। एलॉय जो वर्ड है उसके हैं एलिमेंट, उसके जो लेटर हैं उनका सेट x है। ओके, तो लिख दो आप a कॉमा l। अब l तो हाँ डबल बार है, तो मैंने बताया एक ही बार लिखना है। ओके, l o बाई। ओके, और उसी प्रकार से b सेट आपका क्या है, लॉयल, तो l o बाई ओके a। ओके, ये आप तो देखो इसके हाँ ऑल द एलिमेंट क्या है, इक्वल है। देखो ए इसमें भी है, ये ए रहा, एल ये रहा, एल यहाँ पे भी है, ओ है, ये बाई है, ये। ठीक है, बेसिक ऑर्डर चेंज है, मैंने पहले ही बताया है। ओके, तो ये आपका क्या है, इक्वल सेट है। तो हाँ आप लिख दोगे सिंस ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट x एंड b आर इक्वल। हाँ, देयरफॉर x इक्वल टू b, यानी कि x और b और सारे एलिमेंट क्या है, इक्वल है। ओके, इसीलिए क्या है x जो x सेट है वो सेट b के क्या है, इक्वल है। अब ओके स्टूडेंट आया समझ में। अब आपका क्या है, x है एक सेट है A जिसके अंदर n एलिमेंट है, और n किस प्रकार से, n z मैंने किसका रिप्रेजेंटेशन बताया, इंटीजर का है। n एक इंटीजर एंड n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर इस प्रकार की n स्क्वायर इक्वलिटी इनइक्वलिटी दी है, इक्वल है तो इक्वलिटी, और इसको क्या बोलेंगे, तो सबसे पहले क्या करो, इक्वलिटी लगाओ। ओके, इनइक्वलिटी को छोड़ दो, यानी कि x इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, +-2 आ जाएगा ना। ओके, अब x स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल टू 4 आएगा। ओके, तो आप क्या करो, इसको नंबर लाइन पे लिख लो। ये क्या है, -2 है, ये +2 है। ओके, अब इसके बीच की नंबर लिखो, -1 0 और 1। ओके, तो स्टूडेंट इन नंबर्स पे ओके देखो इसका स्क्वायर करोगे आपको 4 मिलेगा, 4 के तो इक्वल है। इसका स्क्वायर करोगे 1 मिलेगा, 1 स्मॉलर है ना, वैसे ही सब पे। ओके, आ रहा है ना समझ में। तो यानी कि ये जो सेट ए है ना, इसको आप किस प्रकार से डिफाइन कर लोगे, ओके, -2 -1 0 1 एंड 2। ओके, यही तो इसका सॉल्यूशन है। ओके, अब आपको बी सेट क्या दिया है, ठीक है, यहाँ पे आप सॉल्व डाल लोगे। ओके, सेट बी क्या है, x बिलोंग टू रियल नंबर। ओके, और x² - 3x + 2 इक्वल टू x² - 3x + 2 इक्वल टू 0, यानी कि x² - 2x - x + 2 इक्वल टू 0। यही तो इसका सॉल्यूशन होगा, यानी कि x -2 -1 कॉमन ले लिया, x - 2 इक्वल टू 0। ओके, यानी कि x = 1 और x = 2, यही तो इसका सॉल्यूशन होगा। ओके, तो सेट बी आपका क्या आ जाएगा, 1, 2। अब आप बोलोगे कि सर ये इक्वल हैं कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि सारे एलिमेंट कहाँ इक्वल है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस एक दिखा दो आपको, 0 बिलोंग टू सेट ए, 0 सेट ए में बिलोंग कर रहा है, बट लेकिन 0 नॉट बिलोंग टू सेट बी। ओके, 0 सेट ए में बिलोंग कर रहा है, लेकिन सेट बी में तो एक दिखा दो, सिर्फ ओनली 1। आपको सारे कि सर हाँ, आपने कहा कि सर क्या है, ये भी दिखाना है क्या, -2 बिलोंग टू ए बट -2, एक दिखा दो ओनली बस। ओके, तो 0 बिलोंग टू ए बट 0 नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, देयरफॉर सेट ए नॉट इक्वल टू
सेट बी। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? ओके, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको क्या है, जितना भी मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ बिल्कुल अच्छा लगा हो, ओके, तो मेरे वीडियो को क्या है लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और 10, 20, 50 लोगों में क्या है शेयर भी करना। ओके, बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।